जय हिंद दोस्तों। जब भी हम तिरंगे को हवा में लहराते देखते हैं, हमारे दिल में गर्व और भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ता है। तिरंगा सिर्फ 3 रंगों का कपड़ा नहीं, यह हमारी आज़ादी की लड़ाई, हमारे बलिदानों और हमारी एकता का जीवंत प्रतीक है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज का यह रूप कैसे बना? इस तिरंगे तक पहुंचने का सफ़र कैसा रहा? तो चलिए आइए जानते हैं भारत के राष्ट्रीय ध्वज का इतिहास। 7 अगस्त 1906 कोलकाता के फारसी बगान चौक में पहली बार भारत का एक राष्ट्रीय झंडा फहराया गया था। इस ध्वज को लाल, पीले और हरे रंग की 36 यानी हॉरिजॉन्टल पट्टियों से बनाया गया था। ऊपर की ओर हरी पट्टी में 8 कमल थे और नीचे की लाल पट्टी में सूरज और चांद बनाए गए थे। बीच की पीली पट्टी पर वंदे मातरम लिखा गया था। सिर्फ एक साल बाद 1907 में दूसरे ध्वज को पेरिस में मैडम कामा और कुछ क्रांतिकारियों द्वारा फहराया गया था। यह भी पहले ध्वज के समान था, सिवाय इसके इसमें सबसे ऊपर की पट्टी पर केवल एक कमल था, किंतु 7 तारे सप्तऋषियों को दर्शाते थे। यह ध्वज बर्लिन में हुए समाजवादी सम्मेलन में भी प्रदर्शित किया गया था। यह पहला मौका था जब भारत का झंडा अंतर्राष्ट्रीय धरती पर लहराया। 1917 में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक दोनों ने घरेलू शासन आंदोलन के दौरान एक नया झंडा पेश किया। इसमें 9 क्षैतिज पट्टियाँ थीं, 5 लाल और 4 हरी, साथ एक और 7 तारे जो सप्तऋषि मंडल को दर्शाते थे। ऊपरी किनारे पर बाईं ओर यूनियन जैक था। एक कोने में सफ़ेद अर्धचंद्र और सितारा भी था। वर्ष 1931 स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया गांधी जी से मिले और उन्होंने एक झंडे का डिजाइन प्रस्तुत किया। यह 2 रंगों का बना था, लाल और हरा रंग, जो प्रमुख समुदायों अर्थात हिंदू और मुस्लिम का प्रतिनिधित्व करता है। गांधी जी ने सुझाव दिया कि भारत के शेष समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए इसमें एक सफ़ेद पट्टी और राष्ट्र की प्रगति का संकेत देने के लिए एक चलता हुआ चरखा होना चाहिए। इस झंडे में 3 रंग लाल, सफ़ेद और हरा थे, जो प्रमुख धार्मिक समुदायों की एकता को दर्शाते थे। बीच में चलता हुआ चरखा स्वदेशी और आत्मनिर्भरता का संदेश देने वाला प्रतीक था। वर्ष 1931 तिरंगे का इतिहास में एक अस्मरणीय वर्ष है। तिरंगे ध्वज को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया और इसे राष्ट्र ध्वज के रूप में मान्यता मिली। केसरिया, सफ़ेद और हरा, बीच में चरखा, यह ध्वज स्वतंत्रता आंदोलन का अस्थायी प्रतीक बन गया और आधुनिक तिरंगे का आधार बना। केसरिया बलिदान और साहस का प्रतीक, सफ़ेद शांति और सत्य का, हरा धरती की समृद्धि और बीच में चरखा आत्मनिर्भरता का पहचान। यह डिजाइन हमारे आज के झंडे की नींव बना। जुलाई 1947 भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया। चरखी की जगह लिया अशोक चक्र ने नीले रंग का 24 तिलियों वाला पहिया, जो सतत गति, धर्म और न्याय का प्रतीक है, जो सम्राट अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिया गया। केसरिया रंग बलिदान और साहस का प्रतीक, सफ़ेद शांति और सत्य का प्रतीक, हरा धरती की समृद्धि, अशोक चक्र न्याय, प्रगति और सतत गति का प्रतीक है। यह संदेश देता है कि जीवन में गति आवश्यक है। आज का तिरंगा सिर्फ एक ध्वज नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की एकता, त्याग और गर्व का प्रतीक है। आज हमारा तिरंगा सिर्फ एक कपड़े का टुकड़ा नहीं, बल्कि यह हमारे वीरों के खून, पसीने और त्याग की कहानी कहता है। तो आइए इस स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगे को नमन करें और उसकी गरिमा बनाए रखें। जय हिंद।